नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। गर्मियों की छुट्टियां खत्म, 18 जुलाई से तमाम स्कूल दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम यौम आशूरा के जुलूस में हजारों उजादारों की शिरकत। मातमी अंजुमन नवाखानी और सीना जनी करके करबला की याद मना रहे हैं। लोगों ने कश्मीर में शिया सुन्नी इतिहाद को परवान चढ़ाकर आला मिसाल कायम की। जुलूस के दौरान चंद शरपसंदों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज। आईजीपी कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुलिस एक गैर सियासी गैर जानिबदार फोर्स है। एडीजीपी विजय कुमार। डोडा के डिस्या में दहशत गर्दों और वीडीजी के अरकान के दरमियान फायरिंग। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक कश्मीर में सल्यूट तिरंगा की तकरीबात। राजेश झा। और कश्मीर के लोग भी यौम आजादी के दिन को बड़े एहतराम और लगन से मनाते हैं। संजय सराफ। अब खबरें तफसील के साथ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम स्कूलों और हायर सेकेंडरीज को वाजिया किया कि गर्मियों की तातीलात में कोई तवसी नहीं की जाएगी, लिहाजा तलबा को 18 जुलाई से दोबारा क्लासेस शुरू करने का हुक्म दिया गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट तस्लीम शुदा स्कूल कल यानी 18 जुलाई से गर्मी की छुट्टियों के बाद दोबारा खुल जाएंगे। बटकदल से जड़ीबल तक आज यौम आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम के दौरान अहले शिया ने बड़े जोश व जज्बे और भरपूर अकीदत से जुलजना का जुलूस निकाला। जुलूस में हजारों की तादाद में आशिकानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत करके करबला के उस दिन को याद किया जब नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहादत दी। आशूरा का ये जुलूस बटकदल से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू होकर जरीबल पहुंचा। शहरी श्रीनगर समेत बड़गाम, मागाम और पटन के अलावा सभी छोटे बड़े शिया बरादरी के इलाकों में आशूरा के मौके पर जुलूस उजा बरामद होने का सिलसिला सुबह सादिक से ही शुरू हो गए और मजालिस गम बरपा हो रही थी। अकीदतमंद और सुरवार शबिया ताबूत व अलम और तबरुकात की जियारत कर रहे थे। वही बहुत बड़ी तादाद में मातमी अंजुमने मुनज्जम अंदाज में नवाखानी और सीना जनी करके करबला वालों की याद मना रहे थे। और मुझे खुशी है, मैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम इंतजाम उसको पूरा कर पाए, जिससे कि अजादार भी सारे मुतमईन हैं कि ठीक है हमारे साथ अच्छा हुआ है। ठीक, बाकी आप सबका भी इसमें पॉजिटिव सहयोग रहा है, तो आप सबको भी शुक्रिया। फाउंडेशन आज आपके माध्यम से यहाँ ऐलान करता है जो भी गरीब यहाँ होगा उसके लिए मेडिसिन भी हम फ्री रखेंगे, इसके बाद भी टेस्ट भी उनके फ्री हो जाएंगे स्माइल फाउंडेशन के जरिए से। यही एक ह्यूमैनिटी की मैसेज है जो हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, उसी पे हम साएबंद है और वही हम यहाँ लोगों की खिदमत के लिए स्माइल फाउंडेशन हमेशा आगे रहता है। अब यहाँ आज बड़ा जलसा है तो आज भी स्माइल फाउंडेशन आप लोगों के बीच में यहाँ है। इसके लिए हमने यहाँ पे पानी का इंतज़ाम पार्टी की तरफ से किया है ताकि हम अपने शिया भाइयों और बहनों में पानी पहुँचा सकें। आप जानते हैं कि जो मुहर्रम है वो इस्लाम की फतेह हुई थी इस महीने में। ये हमारे इस्लाम का मुस्लिमों के लिए पहला महीना है इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से। शिया सुन्नी आपस में भाई भाई हैं और इत्तेहाद हमेशा बरकरार रहना चाहिए। मुहर्रम हराम के मुक़द्दस महीने में ये कैंपस का इनिकाद करती आई है, वो चाहे बडगाम हो, वो चाहे जरीबल हो, वो चाहे बारामूला के एरियाज हो, जहाँ भी वैली में है तो वहाँ हम अपने कैंपस लगा रहे हैं हमेशा। और ये सियासत इसमें कुछ नहीं है, बल्कि बहैसियत मुसलमान हमारा एक अकीदत जो है, एक जज्बा जो है मौलाई कायनात जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तायीन और उनके आल के तायीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, तो उसी अकीदत की एक सर्विस हम कम्युनिटी को करना चाहते हैं। शिया बायन बेनन हमशेरन बकाराज सेवा का आज बाज कर योर बहुत फख्र समझान कि हेदमिस अल्लाह ताला भगवानस मंजित कि तम दित मे यह मौके और बहुत बार बार वनान कि हिंदू
कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। इस रिवायत ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा और भाईचारा तुंद माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी जी कतील करान कि हालत गई वह ठीक वार का ठीक पत्थरबार वह कहें आज गए हालात ठीक तो बहुत करान ये तमिस विनती अर्ज गंडित गुल्ज गंडित कि नरेंद्र मोदी जी अस तार वापस बटन यम प्रारान से। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हक तो सदा है जिंदा, हक की फतह हमेशा। हर दौर में जलेगा शुमरो यजीद रावण। जितने भी तागूत है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, किसी के खिलाफ भी है, किसी कौम के भी खिलाफ है तागूत, उनकी कोई कदर व कीमत नहीं होती है। मैदान करबला में भी एक तागूत था जो हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने मुखालिफ था। वो हुसैन जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घराने से ताल्लुक रखता था और रसूल रहमत का मिशन वो आगे बढ़ाना चाहता था। मगर जब हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा कि यजीद उसके खिलाफ कर रहा है, दीन इस्लाम के खिलाफ कर रहा है, उसने अपने जाने निछावर की, लेकिन कुरान की अजमत और कलमे हक को जिंदा रखा। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके 72 आसाब बावफा की शहादत की याद में सुर्गवारों ने इमाम आली मकाम की बेमिसाल कुर्बानी को याद करते हुए उनके रास्ते को जारी रखने का अज़्म किया। वहीं यहाँ कश्मीर में मजहबी तंजीमों, सिविल सोसाइटीज, यहाँ तक कि सियासी जमातों ने शिया सुन्नी इत्तेहाद को परवान चढ़ाकर आला मिसाल कायम की। सुन्नी बरादरी ने जगह जगह पर सबील और नजर नियाज का भरपूर एहतमाम किया और जुलूस उज़ा में शामिल अकीदतमंदों को पानी से लेकर मीठे और ठंडे मशरूबात पिलाते रहे। 10वें मुहर्रम के जुलूसों की निगरानी करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर जोन वी.के. बिदरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यौम आशूरा के जुलूसों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने हर तरफ से सिक्योरिटी के बेहतर और तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। इस दिन की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जामिया मनसूबाबंदी की है। ताहम आईजीपी ने कहा कि 8 मुहर्रम हराम के जुलूस के दौरान चंद शरपसंदों ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की और उनके खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा आप यहाँ देख ही रहे हैं, सुरक्षा के हवाले से ये काफ़ी पुख्ता इंतजाम है और लेन्स बाय लेन्स और बाकी जगह जो है रेगुलेटरी वो इंतजामात रहेंगे ताकि यहाँ पे आने वाले लोगों को कोई दिक्कत पेश रफ्त ना हो। शोहदाई करोबला को खराज अकीदत पेश करते हुए एडीजीपी विजय कुमार ने लोगों पर जोर दिया कि वो हम आहंगी और अमन अमान बरकरार रखें। यौम आशूरा के जुलूस के दौरान एडीजीपी विजय कुमार डीजीपी आर सुवेन के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसने एक बड़ा तनाजा खड़ा किया कि कश्मीर में मुकीम सियासी जमातें इंतखाबी फायदे के लिए दहशतगर्द नेटवर्क के लीडरों को तैयार कर रही है। तो एडीजीपी ने जवाब दिया कि जे.एंड.के पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार फोर्स है। एडीजीपी ने मजीद कहा कि डीजीपी का बयान उनकी जाती राय हो सकती है, वरना जम्मू एंड कश्मीर पुलिस खालिस्तान गैर सियासी है और गैर जानिबदारी से काम करती है। देखिए, जे.एंड.के पुलिस शुरू से ए पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है। हम लोग इम्पार्शलिटी पे काम करते हैं। डी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जे.एंड.के पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ए पॉलिटिकल है और इम्पार्शल फोर्स है। यकम अगस्त से 15 अगस्त तक कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम करने का ऐलान करते हुए सल्यूट तिरंगा के बानी और कौमी सदर राजेश जहाँ ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सल्यूट तिरंगा यकम अगस्त से 15 अगस्त यानी यौम आजादी तक वादी खासकर श्रीनगर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसमें हजारों लोग कौमी परचम हाथों में उठाकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेंगे। भारत को सशक्त करने के लिए सल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रवादी संगठन है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र के पूरे बुजुर्गों को जोड़ना चाहते हैं, बच्चों को भी जोड़ना चाहते हैं, सभी को हम लोग मुख्य धारा में लेके आना चाहते हैं। इसलिए ये जो कार्यक्रम अभी हम लोग 3-4 कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं देश में, खास करके जो हमारा तिरंगा यात्रा है, इस बार भी हम लोग 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में
बहुत सारे यात्रा को लेके आ रहे हैं, तिरंगा यात्रा को लेके आ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग श्रीनगर में 3 से 4 किलोमीटर का पदयात्रा करें, जिसमें हमारे यहाँ के युवा महिला भारी संख्या में 10,000 की संख्या में रोड पे आए और तिरंगा लेकर हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, सरकार को भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस तरफ भी देखिए, जम्मू कश्मीर के तरफ भी देखिए। वो जम्मू कश्मीर जो बहुत लंबे समय से विकास से रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हमारे युवा अब यहाँ पर भी आपका इंतजार कर रहा है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर लीडर और सैल्यूट तिरंगा के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि इन तकरीबात का मकसद है कि जिस तरह से 140 करोड़ लोग यौम आजादी की तकरीबात बड़े जोश और जज्बे से मना रहे हैं, उसी तरह वादी कश्मीर के लोग भी इस दिन को बड़े एहतराम और लगन से मनाते हैं। ताहम कुछ शरपसंद लोग बैरून दुनिया में गलत प्रोपगंडा करके कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हकीकत नहीं है। हम सब लोग देश का ये हमारा झंडा है, हम इसकी पूरी दिल की गहराइयों से हर एक कदर करता है, इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारा झंडा है, ये हमारा फ्लैग है, ये हमारी यूनिटी है, यही हमारी कश्मीरियत है, यही हमारा कश्मीर। जो हारमोनी की हम बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, जो मंत्री जी ने बात की, राजेश जी ने बात की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो ये हमारी आन बान और शान है देश का तिरंगा। तो ये हमारा प्राइड है, ये हमारी, हम लोग गर्व से सब लोग, पूरे कश्मीर के लोग पिछले साल भी जिस तरीके से हम सड़क पर आए, लोगों को साथ में लेके चले, इस बार भी हमारा वही मिशन है कि 1 अगस्त से लेकर हम लोग कोशिश करें 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग तरीके से हमारा जो यहाँ का लोकल टीम है, और मैं भी कोशिश करूंगा जिस डिस्ट्रिक्ट में, चाहे शुपियान हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, वहां पर भी हम लोग साथ में जाएंगे। श्रीनगर तो है ही, ऑलरेडी हम लोग अवेलेबल है यहाँ पर कश्मीर में, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। डोडा के जंगली इलाके डिस्ट्रिक्ट के उरान बागी इलाके में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक कैप्टन रैंक के ऑफिसर समेत 4 फौजियों के मारे जाने के एक दिन बाद आज सुबह डोडा जिला के डेसिया इलाके के मालान गांव से फायरिंग के एक मुखसर तबादले की इत्तला मिली है। सरकारी जराये के मुताबिक मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद वीडीजी के अरकान ने दहशतगर्दों पर फायरिंग की, जिसके बाद फोर्सेज ने इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए पूरे इलाके को मुआसरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जो अभी तक जारी थी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।